नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाकुंभ पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज शुभ मंगल महाकुंभ, जिसमें आज हम आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी। दरअसल मुस्लिम मुल्क परेशान है। योगी ने कैसे किए हैं ये भव्य इंतजाम, वो ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। लेकिन इस एक्सक्लूसिव स्टोरी से पहले आपको महाकुंभ के अमृत स्नान के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 8 घंटे बाद पूरी दुनिया की निगाहें महाकुंभ पर होंगी। देखिए ये रिपोर्ट। 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे का वक्त बचा है। इसके बाद प्रयागराज की धरती पर वो अमृत स्नान होने वाला है जिसका इंतजार पिछले 144 साल से किया जा रहा है। पक्की बात है कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग आज पूरी रात जागने वाले हैं। वजह है महाकुंभ का यही अमृत स्नान, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि देवता भी साधु संतों का वेश बदलकर इस दिव्य स्नान को करने के लिए आते हैं, क्योंकि दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहे इस अमृत स्नान का फल कठोर तप के बाद मिलता है, जिसे लेकर महाकुंभ में बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर पहले अमृत स्नान में होगा क्या? क्यों इसे 144 साल वाला दुर्लभ संयोग बताया जा रहा है? और सवाल यह भी कि आज के पौष पूर्णिमा स्नान से ये कैसे अलग है? तो इन तस्वीरों को देखिए जरा। पौष पूर्णिमा के मौके पर त्रिवेणी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी, जिसे जब जैसे मौका मिला उसने मां गंगा की गोद में गोता लगा लिया। बताया जा रहा है कि दोपहर तक संगम में स्नान के 3 शुभ मुहूर्त थे, जिनका फायदा महाकुंभ पहुंचने वाले करीब 1 करोड़ लोगों ने उठाया। पहले दिन करीब 1 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान महाकुंभ के 44 घाट पूरी तरह श्रद्धालुओं से पट गए। बताया जा रहा है कि स्नान करने आने वाले भक्तों पर 20 क्विंटल फूलों की बारिश की गई। लेकिन ये तो महाकुंभ का सिर्फ ट्रेलर भर है। महाकुंभ में भक्तों का महासैलाब तो अमृत स्नान के दौरान देखने को मिलेगा। दावा है कि जब 13 अखाड़ों के साधु संत अपने अपने शिविर से निकलकर घाटों की तरफ बढ़ेंगे तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते चले जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक पौष पूर्णिमा स्नान में भले ही 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया हो, मगर अमृत स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। 20 क्विंटल फूलों की बजाय 50 से 60 क्विंटल फूलों की बारिश साधु संतों के ऊपर की जाएगी। अमृत स्नान के लिए संगम में 10.5 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया गया है, ताकि 13 अखाड़ों के साधु संत बिना किसी परेशानी के महाकुंभ का आनंद ले सकें। अखाड़ों के लिए संगम में प्रवेश के 2 रास्ते बनाए गए हैं। इस दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। सभी टीमों की ड्यूटी बांट दी गई है। मसलन अमृत स्नान कराने की जिम्मेदारी 20 स्पेशल टीमें संभालेंगी। AI बेस्ड 2700 से ज्यादा कैमरे चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। अगर कोई आतंकी गतिविधि होती है तो सबसे पहले NSG मोर्चा संभालेगी। हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी ड्रोन से कवरेज कराने की, और अंडर वाटर वो भी ड्रोन्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए थे। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है, और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है, इन चीज़ों के कारण आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है। केमिकल अटैक से निपटने की जिम्मेदारी NDRF की स्पेशल यूनिट को दी गई है। जिस वक्त करोड़ों साधु संत स्नान कर रहे होंगे, उस वक्त आसमान से भी निगरानी बढ़ा दी जाएगी। अतिरिक्त हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग के लिए लगाए गए हैं। सुरक्षा की आप चौबंदी देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे मेला क्षेत्र में भीड़ कहाँ पर ज्यादा हो रही है, इस चीज को भी देखा जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र के बारे में बात करें तो पूरे मेला क्षेत्र पर हेलीकॉप्टर से भी नजर यहाँ पर रखी जा रही है। इसके अलावा हर जगह पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, लेकिन हवाई सर्वेक्षण भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। आखिरकार किस इलाके में ज्यादा भीड़ है, इससे
इस पर सुरक्षा कर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था नजर रखने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर जो है वो हर जगह मंडराते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही आज से मेला क्षेत्र में कल्पवास भी शुरू हो गया है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसलिए तैयारियां भी टीम ने उसी स्तर पर की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बस अब से कुछ घंटे बाद ही महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा और अनुमान है कि श्रद्धालुओं की संख्या 4 से 5 करोड़ तक हो सकती है। इसके साथ ही कल ही अखाड़ों के साधु संत भी गंगा में अमृत स्नान करेंगे। अखाड़ों के बीच पहले स्नान को लेकर विवाद सुलझने का दावा किया जा रहा है और यहां आम लोगों को एक बात अवश्य ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर वो स्नान के दौरान नागा साधुओं की चपेट में आ गए तो उनका स्वागत चिमटों की मार से हो सकता है। 30 सेकंड का यह वीडियो चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अमृत स्नान के दौरान साधु संतों के साथ संगम में उतरने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने भी ऐसी हिमाकत की तो फिर ऐसे ही चिमटे पड़ेंगे। महाकुंभ के अमृत स्नान से पहले ये वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करने वाले लोग आगाह कर रहे हैं कि नागाओं के स्नान से दूर रहें। गलत बोलने का मां चिमटा। दरअसल महाकुंभ में राजसी स्नान के दौरान हाथों में चिमटा लेकर नागा साधु स्नान करते हैं। ये सांसारिक मोह के त्याग का मानक है। इसके अलावा हाथ में डमरू और कमंडल को भी नागा साधु धारण करते हैं, जो भगवान शिव का ही श्रृंगार है। मान्यता है कि नागा साधुओं के स्नान के वक्त कोई आम आदमी उनके साथ घाट में नहीं उतर सकता है। अगर किसी ने हिमाकत कर ली तो उसका स्वागत गंगा में खड़े नागा अपने चिमटे से करेंगे। गंगा से उस व्यक्ति को खदेड़ने तक चिमटा चलता रहेगा। देखो, सबसे पहले तो नागा बाबा का सबसे प्रथम श्रृंगार है जटा। जटा जो है जिसे आप लोग सोना चांदी पहनते हैं, तो नागा बाबा का आभूषण में जटा भी आता है, रुद्राक्ष भी आता है, बहुती भी आता है, खप्पर आता है, चिमटा आता है, कमंडल आता है। तो नागा बाबा को 16 श्रृंगार होता है। यानी अखाड़ों के स्नान के वक्त आम श्रद्धालुओं को गंगा से दूरी बनाकर रखनी होगी। ये दूरी तभी बन पाएगी जब आपको ये मालूम होगा कि कल महाकुंभ में अखाड़े कब स्नान करने वाले हैं। सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती और अटल अखाड़ा अमृत स्नान करेंगे। साधु संत सुबह 5:15 पर शिविर से प्रस्थान करेंगे। अमृत स्नान में दूसरे स्थान पर तपोनिधि पंचायती, निरंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा आनंद है। शिविर से ये 6:05 पर प्रस्थान करेंगे। तीसरे स्थान पर जूना अखाड़ा, पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा शामिल है। इसका शिविर से प्रस्थान का समय 7 बजे है। निर्मोही अनि अखाड़ा 9:40 पर शिविर से चलेगा। अनि अखाड़ा 10:20 पर शिविर से चलेगा। पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा 11:20 पर शिविर से प्रस्थान करेगा। पंचायती नया उदासीन अखाड़ा 12:15 पर अपने शिविर से रवाना होगा। पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण की बारी है, जो दोपहर 1:20 पर शिविर से उठेगा और 2:20 पर घाट पर पहुंचेगा। और सबसे आखिर में निर्मल अखाड़ा अमृत स्नान करेगा। अखाड़ा 2:40 पर शिविर से चलेगा और 3:40 पर घाट पर पहुंचेगा। 70 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और 1 करोड़ से ऊपर ये आंकड़ा पहुंचेगा और लगातार श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा हो। देश से बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी बहुत भारी संख्या में कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आज चूंकि हमारा पौष के पवित्र स्नान है और कल मकर संक्रांति का स्नान होगा, तो पूरी प्रशासन, मेला प्रशासन और पुलिस की टीम एक्टिव है। कुल मिलाकर कल सभी 13 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली है। साधु संतों ने मन भी बना लिया है, मोर्चा भी संभाल लिया है। तो इस दिव्य स्नान के बीच अगर किसी ने रोड़ा अटकाया तो संतों का चिमटा तैयार है।
शरद अवस्थी, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। बातें करेगा। और थोड़ा सा पीछे चलिए, कुछ पुरानी तस्वीरें याद कीजिए। साल था 2024 और 2024 में सऊदी अरब से हज यात्रियों की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें गर्मी से बेहाल, बदइंतजामी से बदहाल हज यात्री मारे मारे फिरते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उन तस्वीरों का जिक्र करते हुए मुस्लिम मुल्क इस बात की हैरानी जता रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन करने में कैसे कामयाब रहे, जिसमें 45 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। अब इस हैरानी को दूर करने के लिए मुस्लिम मुल्कों में महाकुंभ और उसके इंतजामों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। महाकुंभ में ऐसा क्या है, क्यों इसकी जानकारी पाकिस्तान को चाहिए? महाकुंभ में क्या नया होने जा रहा है जो इसकी सूचना यूएई तलाश रहा है? महाकुंभ की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर क्या वजह है जो कतर भी इसके बारे में पता लगा रहा है? तो पहले यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान, यूएई या कतर ही नहीं, बल्कि नेपाल से लेकर बहरीन और सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक ऐसे 20 से ज्यादा देश हैं जो महाकुंभ के बारे में छोटी से छोटी जानकारी हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। अब इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जा रहा है, जिसमें 45 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि सऊदी अरब जैसा अमीर देश भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 20 लाख से ज्यादा लोगों को हज नहीं करा पाता है। लेकिन योगी सरकार की व्यवस्था इतनी टाइट है कि वो 45 करोड़ लोगों को महाकुंभ का स्नान कराने जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2020 में सऊदी अरब ने 18,30,000 लोगों को हज कराया था, मगर इसे कराने में ही सऊदी सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। कई लोग तो चिलचिलाती गर्मी में मारे भी गए थे। मगर योगी सरकार के इंतजाम बेहद शानदार हैं, जिन पर कड़ाके की ठंड का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इंटरनेट पर महाकुंभ की जानकारी जुटाने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम देश ही हैं। मुमकिन है कि वो जानना चाहते हो कि आखिर योगी सरकार के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो वो एक दिन में ही करोड़ों लोगों को महाकुंभ का स्नान कराने में कामयाब हो रहे हैं। प्रिपरेशन के बारे में कुछ हिंदी में बता पाए तो? Amazing. Preparation of Kumbh Mela, it's amazing. और योगी जी ने प्रिपरेशन की है ये, तो उनके लिए कुछ वर्ड्स बोलेंगी? एक नंबर। जानकारी के मुताबिक जिन देशों में महाकुंभ को लेकर इंटरनेट पर जानकारी जुटाई जा रही है, उनमें पाकिस्तान, नेपाल, बहरीन, कतर, यूएई, सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, थाईलैंड, अमेरिका, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं। इसके अलावा 12 साल में हो रहे इस महाकुंभ में 1 करोड़ के करीब विदेशी श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो खुद को इंटरनेट की सर्चिंग तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने टिकट कटाया और पहुंच गए महाकुंभ। पता चला है कि 45 दिन के कल्पवास के दौरान 20 देशों के विदेशी श्रद्धालु अलग अलग अखाड़ों में रहेंगे। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga, and I search for moksha. Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ में अमृत स्नान से पहले नागा सन्यासी विशेष श्रृंगार करते हैं। सुहागिनें तो 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन नागाओं का श्रृंगार कुल 17 तरीके का होता है। कल सुबह नागा साधु अमृत स्नान करेंगे, लेकिन इससे पहले वो आज लगभग पूरी रात खास श्रृंगार करेंगे। कैसे किया जाता है ये विशेष श्रृंगार और इस श्रृंगार का क्या प्रयोजन होता है, जरा देखिए महाकुंभ से ये स्पेशल रिपोर्ट। अपने शरीर पर भस्म रमाकर कड़ाके की ठंड में 17 श्रृंगार करके महाकुंभ के सबसे रहस्यमय किरदार नागा कुछ इस अंदाज में अमृत स्नान करने जाएंगे। नागाओं के अलौकिक स्वरूप का दर्शन तो मानो देवता भी करना चाहते हैं।
क्योंकि तेजस्वी और ओजस्वी नागा के स्वरूप को और रहस्य को जीवंत बनाते हैं नागा के 17 श्रृंगार। जिन नागा साधुओं के 17 श्रृंगार देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, आखिरकार कैसी होती है उनकी रहस्यमय दुनिया, कैसे बनते हैं नागा साधु और इसके लिए उन्हें कितनी तपस्या करनी पड़ती है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जीवन में सब कुछ त्याग चुके नागा 17 श्रृंगार क्यों करते हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए जी मीडिया की टीम नागा सन्यासियों के बीच पहुंची। राजसी स्नान से पहले नागा साधु करते हैं ये 17 श्रृंगार, जिसमें सबसे अहम होती है शरीर पर लगी भभूत और माथे पर लगा चंदन। नागा साधु को पहले भभूत लगाई जाती है, फिर उसे सुखाना होता है। इसके बाद शरीर पर भभूत की कई लेयर चढ़ती है। माथे पर चंदन और रोली का लेप नागा साधुओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा है। नागा साधु माथे पर तिलक और आंखों में काजल भी लगाते हैं। नागा साधुओं के स्वरूप में बेहद दिव्य होती है उनके सिर पर मौजूद जटाएं। भगवान शिव की जटाओं की तरह हर नागा साधु अपने सिर पर मौजूद जटाओं का विशेष रूप से श्रृंगार करता है। विशेष रूप से गुथी हुई जटाएं नागा साधुओं के श्रृंगार का हिस्सा हैं। ऐसे तो 1 घंटा में हो जाता है, भभूति चढ़ाते हैं, भभूति सूखता है, तो फिर जटा को श्रृंगार होता है, रुद्राक्ष का श्रृंगार होता है, अपना अपना श्रृंगार होता है। सबसे पहले नागा बाबा लोग ही शाही स्नान करते, दूसरा वो गृहस्थ लोग बाद में करते। सबसे पहले अपना इष्ट देवता का स्नान होता, उसके बाद नागा सेना का स्नान होता। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में पंचकेश का भी विशेष महत्व होता है। इसमें बालों को 5 बार घुमाकर लपेटा जाता है। ये पंच तत्व की निशानी होती है। इतनी लंबी जटाएं बढ़ाने में एक साधु को तकरीबन 30 से 40 साल का वक्त लगता है। कई नागा साधु अपनी जटाओं का संकल्प भी लेते हैं। नागा सन्यासियों का सबसे प्रचलित श्रृंगार है रुद्राक्ष। लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। इसके अलावा नगर सन्यासी अपने केशों को भी रुद्राक्ष से सजाते हैं। नागा सन्यासी के हाथों में भी श्रृंगार दिखाई देता है। लोग हाथों में डमरू और कमंडल धारण करते हैं। ये भी उनके 17 श्रृंगारों का हिस्सा है। लंगोट जो है, भभूत है, मैटेड हेयर आपने देखा होगा, जटाएं हैं, लटाएं हैं, चिमटा है, सब आप भभूति लगी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है, मालाएं लगी हुई है। किसी ने हजारों की संख्या में मालाएं पहनी है, वो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान शंकर आ जाए मेरे शरीर में प्रवेश करे। अगर वो नहीं आ पाए, उनके गण आकर के प्रवेश करे और स्नान हो जाएगा, हमको भी पुण्य मिलेगा और उनका भी कार्य हो जाएगा। लंगोट भी अमृत स्नान से पहले नागा श्रृंगार माना जाता है। नागा सन्यासी कमर में फूलों की माला बांधते हैं। कभी कभी ऐसी माला सिर पर भी धारण की जाती है। वहीं पैरों में नागा साधु एक कड़ा धारण करते हैं जो चांदी या लोहे का हो सकता है। नागाओं के 17 श्रृंगार एक ऐसा रहस्य हैं जिनकी कड़ी सीधे महादेव से जुड़ती है। नागा बाबा को 16 श्रृंगार होता है, ऐसे एक बढ़ करके होता है। बता गया कि सबसे 17 श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार जो इसीलिए किया जाता है, जैसे महादेव को विवाह हुआ था तब उन्होंने भूत प्रेत ने उनको सजाए। तो विवाह में क्या कि भूत प्रेत उनको ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने ऐसे भभूति लिए, राग लिए और ऐसे सजा दिए, तो सुंदर देखने लगे। तो उसी रूप में हमारे महादेव रहते हैं। नागा साधु अपनी रहस्यमय दुनिया के लिए विख्यात हैं। कड़ी तपस्या और त्याग इनकी सबसे बड़ी ताकत है। नागाओं की सोच, उनके सिद्धांत को करीब से देखेंगे और समझेंगे तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। शरद अवस्थी, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। तो देखा आपने, नागा सन्यासियों पर पूरी दुनिया की नजर है और उनके 17 श्रृंगार को हर सनातनी देखना चाहता है। लेकिन इस बार संतों की नागा फौज में कुछ खास भी हुआ है। दरअसल नागा सेना में 12,000 नए सन्यासी जुड़े हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जूना अखाड़े में लगभग 5,000 नए नागा सन्यासी बनाए जाएंगे। वहीं निरंजनी अखाड़े में 4,500 नए नागा सन्यासी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 1,000 नागा सन्यासी आवाहन अखाड़े में और 300 महानिर्वाणी अखाड़े में।
इसके अलावा 400 आनंद अखाड़े में और 200 अटल अखाड़े में नागा संन्यास लेंगे। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के दिन नए नागा सन्यासी सनातनी फौज में शामिल हो जाएंगे और इसके बाद अगले स्नान में श्रृंगार के साथ नागाओं की नई फौज भी अमृत स्नान के लिए निकलेगी। अखाड़ों को बड़ी संख्या में देश भर से नागा साधु बनने के लिए आवेदन मिल रहे हैं, लेकिन सनातन के रक्षक ये अखाड़े हर किसी को नागा सन्यासी नहीं बनाते। सिर्फ कई वर्षों तक कठिन तप करने वालों को ही यह मौका मिलता है। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।